Dear students, now we are discussing section C. Section C में 20 marks हैं. Attempt all questions. Marks of each question are given within brackets. Question number 3. State law of mass action. Derive Key's expression for the following reaction. 4HCl plus O2 gives 2Cl2 plus 2H2O. इस इक्वेशन के लिए आप लोगों ने Key's expression डिराइव करना है और साथ में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन करना है. तो आप यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि डिफिनेशन के 2 मार्क्स हैं और डिराइवेशन के 4 मार्क्स हैं. तो आइए इसका सोल्यूशन लिखते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन. इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ केमिकल रिएक्ट्स या एट विच अ रिएक्टेंट रिएक्ट्स is directly proportional to its active mass and the rate at which a reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactants. ये इसका आंसर है. आप लोगों ने इसका डिफिनेशन इस तरीके से लिखना होगा. डिराइवेशन ऑफ KC. आपने सबसे पहली इक्वेशन लिखना है 4HCl plus 1O2 gives 2Cl2 and 2H2O. ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि ऊपर गिवन था. According to the law of mass action, the rate of forward reaction RF is directly proportional to HCl power 4 and O2 power 1. यहाँ पर आप देख सकते हो HCl का पावर 4 लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन का पावर 1 लिखना पड़ेगा. So this will be our पहला इक्वेशन. RF will be equal to KF into HCl power 4 O2 power 1. This will be called equation number 1. हमने KF लगा दिया ताकि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना वो लगा दिया ताकि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर सकें. इस लिहाज से हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है RF इज इक्वल टू KF HCl पावर 4 और O2 पावर 1. इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं. द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl2 पावर 2 H2O पावर 2. अगर आप देखें पिछले में आप लोग देख सकते हो कि वाटर भी 2 हैं और Cl2 भी 2 हैं तो लिहाजा दोनों का पावर जो है ना वो 2 बनेगा और इस हिसाब से ये हमारा इक्वेशन बनेगा. RR इज इक्वल टू KR Cl2 पावर 2 एंड H2O पावर 2. KR यहाँ पर रेट कांस्टेंट कहलाता है. इसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे. एट इक्विलिब्रियम स्टेट द RF इज इक्वल टू RR. इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है. लिहाजा RF की वैल्यू जो पिछले पेज पर थी उसको आपने यहाँ पर लगाना है और RR की ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है वो आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है. फिर KR को लेकर आना है KF की तरफ जो यहाँ मौजूद है और HCl और O2 को लेकर आना है यहाँ किसकी तरफ Cl2 H2O की तरफ. इस तरह से हमारा ये इक्वेशन जो है ना वो बन जाता है. उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 कांस्टेंट्स हैं KF एंड KR. इन दोनों को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो थर्ड कांस्टेंट इनसे बन जाता है. देयरफॉर KF डिवाइडेड बाय KR इज इक्वल टू थर्ड कांस्टेंट यानी KC. Putting the value of KF over KR in this equation, then KC is equal to Cl2 power 2, H2O power 2, HCl power 4 and O2 power 1. Hence, this is derived. ये derive हो गया. Thank you जी. इसके बाद है R. Define Lowry-Bronsted acids and bases. Identify them in the following reactions. Justify your answer. आप लोगों ने डिफाइन करना है लोरी ब्रॉन्स्टेड को, ठीक है, एसिड्स को भी बेसिस को भी, और फिर इन इक्वेशंस के अंदर जो गिवन चीज़ें हैं आप लोगों ने उनके बारे में बताना है कि ये कौन कौन है. तो आपने HCO3 माइनस के बारे में बताना है, H2O के बारे में बताना है, NH3 के बारे में बताना है, HNO3 के बारे में बताना है, F9 के बारे में F माइनस के बारे में बताना है, BF3 के बारे में बताना है, CH3COH के बारे में बताना है और H2O के बारे में आप लोगों ने बताना है. बाकी प्रोडक्ट साइड पर जो हैं उनके बारे में आपने नहीं बताना. तो मैंने इसको सॉल्व किया है. Lowry-Bronsted एसिड एंड बेसिस. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एसिड को. एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर. सिंपल डिफिनेशन है उसके मुताबिक एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर. फॉर एग्जांपल H2O प्लस HCl इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. HCl ने अपना प्रोटॉन जो है ना वो वाटर को डोनेट कर दिया. इस तरह से वाटर से बन गया H3O पॉजिटिव और Cl अकेला हो गया. देयरफॉर HCl जो है ना दिस इज एन एसिड. ये एक एसिड कहलाता है. दूसरा है
बेस के बारे में। व्हाट इज बेस? अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया प्लस H2O गिव्स अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसमें वाटर ने अपना प्रोटॉन जो है ना वो किसको दिया है? वो NH3 को दिया है। इस तरह से NH3 से क्या बना है? NH4 बन चुका है, और इस हिसाब से अमोनिया जो है ना दैट इज अ बेस। इसके बाद हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इक्वेशन लिखना है सबसे पहले HCO3 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स CO3-2 एंड H3O पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि HCO3 नेगेटिव ने अपना एक प्रोटॉन जो है ना किसको दे दिया? वाटर को दे दिया। लिहाजा हमारा एसिड जो है वो HCO3- होगा, और हमारा जो बेस होगा दैट विल बी और वाटर, क्योंकि वाटर ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 2, NH3 प्लस HNO3 गिव्स NH4NO3। इसके अंदर एसिड जो है ना ये HNO3 है, ये अंडरस्टूड है, और बेस जो है ना ये इसके अंदर अमोनिया है। अमोनिया जहाँ पर भी होगा ना वो बेस होगा। नंबर 3, इफ नेगेटिव BF3 इज इक्वल टू BF4 माइनस, इसमें जो एसिड है वो है BF3 और जो बेस है वो है F नेगेटिव। ये जो है ना इसके अंदर क्या हुआ है कि BF3 एसिड इस वजह से है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और F नेगेटिव जो है ना ये बेस है, इसलिए कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना इसको डोनेट कर दिया है। ये याद रखना कि यहाँ पर जो है ना लीविस एसिड का जो लीविस थ्योरी है ना वो यहाँ पर अप्लाई होगी। लोरी ब्रॉन्स्टेड वाली थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ करता। दूसरा जो है ना यहाँ पर नंबर 4 में है CH3COH प्लस H2O गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसमें जो एसिड है वो CH3COOH है, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन किसको दिया है? वाटर को दिया हुआ है, और बेस इसके अंदर क्या है? वाटर है, क्योंकि इसने जो प्रोटॉन है उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है। देयरफॉर दीज आर दी आइडेंटिफिकेशंस। इसके बाद नंबर 4, व्हाट इज हार्ड वाटर? एक्सप्लेन द 2 मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को डिफाइन करना है, और आप लोगों ने टेम्परेरी हार्डनेस की रिमूवल के लिए 2 मेथड्स बताने हैं। तो हमारा आंसर है हार्ड वाटर। द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप एंड प्रोड्यूस कर्ड्स इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ऐसा वाटर जो कि जो है ना लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, उसकी जगह पे कर्ड्स प्रोड्यूस करता है, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। टाइप्स temporary hard water, its hardness is removed simply by boiling। अगर किसी वाटर के हार्डनेस को सिंपली बाय बॉइलिंग रिमूव किया जा सके तो उसको टेम्परेरी कहते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होता है? इट्स हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। अब बाय बॉइलिंग अगर हम नहीं करते, रिमूव नहीं करते, तो फिर इसको कहा जाता है परमानेंट हार्ड वाटर, इसको कहा जाता है। इसके बाद है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। नंबर 1, बाय बॉइलिंग। इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग हार्ड वाटर एट 100 डिग्री C टेम्परेचर। द बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट दैट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसमें जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो फिर इनसॉल्युबल कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसका फार्मूला है, इक्वेशन है Ca ब्रैकेट HCO3 होल ट्वाइस बॉइलिंग CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा जो है ना वो है बाय क्लार्क्स मेथड। एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हार्ड वाटर। द सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। इसमें भी ऐसा होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो स्लेक्ट लाइम है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और इसको इनसॉल्युबल कार्बोनेट में तब्दील कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। तो आप देख सकते हो कि इसमें कार्बोनेट सॉलिड बन चुके हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और इस तरह से जो पानी का हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाता है।